डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करके एक कंसेप्ट है, ठीक है, सी में भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। लाइक अब तक की बात करें तो आपने सी में जो पढ़ा वो था लाइक एरे या स्ट्रक्चर। तो एरे के साथ एक लिमिटेशन ये है कि हमारा जो है साइज हमें फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। और एक बार साइज में आपने बता दिया तो उससे ज्यादा में आप एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, पहला लिमिटेशन। दूसरी बात ये है कि आप जितना आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया और उसके बाद उससे कम एलिमेंट आप स्टोर कर रहे हो, सपोज दैट आपने एरे अपने 10 साइज का क्रिएट कर लिया और 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, तो बाकी 5 लोकेशन आपका वेस्ट जा रहा है, ठीक है। तो ये एरे का लिमिटेशन है। तो एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हमें जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उतना मेमोरी हम रन टाइम पे एलोकेट करेंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो उसको हम रिलीज भी कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए पॉइंटर के थ्रू ही हमारा पॉइंटर के थ्रू अचीव करते हैं डायनेमिक। ये जो है उसके लिए मैलोक कैलोक रियालोक और फ्री नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग मेमोरी एलोकेशन करते हैं। मैलोक और कैलोक ऑलमोस्ट एक ही तरह का मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। रीएलोकेट मतलब मेमोरी आपने एलोकेट कर दिया है तो फिर से आपको रीलोकेट करना है, उसके लिए यूज करते हैं। फ्री मतलब आपको मेमोरी जो आपने एलोकेट किया था उसकी अब जरूरत नहीं है तो उसे आपको फ्री कर देना चाहिए, उसके लिए फ्री यूज किया जाता है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने का मतलब अकॉर्डिंग टू नीड हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करेंगे या रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इन फंक्शन के थ्रू यूज किया जाता है। यहाँ पे जैसे हम क्या करेंगे, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लाइक एरे में साइज फिक्स्ड होता है, यहाँ पे सपोज हमें 10 स्टूडेंट्स के लिए 13 स्टूडेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मेमोरी स्टोर करना एलोकेट करना पड़ेगा। हमें जितने मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी उतना मेमोरी हम एलोकेट करेंगे, उतना ही मेमोरी यूज किया जाएगा, और अगर जरूरत नहीं होगी मेमोरी की तो उसको हम रिलीज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के थ्रू हम करते हैं। मैलोक और कैलोक क्या डिफरेंस है और डिफरेंस भी देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर किया मैंने, नहीं किया। ओके, स्क्रीन शेयर किया नहीं। ठीक है, तो इसमें रेडीमेड बना हुआ किसी इसको उठा लेते हैं, उसी को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। एरे का ये लिमिटेशन बता रहा था कि एरे हमारा फिक्स साइज का है। मैलोक कैलोक फ्री और रियलोक नाम के फंक्शन है, ठीक है। शीम बैलोक मेथड मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसका सिंटेक्स ये होगा कि जो मेमोरी एलोकेट करेंगे लाइक इंटीजर टाइप का, मैलोक और साइज बताएंगे कितना मेमोरी हमें एलोकेट करना है, ठीक है। जो मेमोरी एलोकेट होगा ऑब्वियस है एक कंटिगुअस मेमोरी होगा, तो उसका बेस एड्रेस, उसका जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस है उस एड्रेस को संभाल कर रखेंगे पीटीआर पे। जैसे एग्जांपल इंटीजर इंटीजर एस्ट्रिक्स मैलोक, ठीक है, 100 मतलब साइज लाइक 100 इंटीजर के लिए, और साइज ऑफ इंट करने का मतलब लाइक 2 बाइट। तो 2 बाइट एंड 100 इंटीजर के लिए मेमोरी लोकेट हो जाएगा, और उसका जो बेस एड्रेस होगा वो उसका एड्रेस को हम पीटीआर पे संभाल के रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर इस तरह से इंटीजर मैलोक 5 इंटू साइज ऑफ इंट, ठीक है, 4 बाइट या 2 बाइट, यहाँ पे 4 बाइट लिखा, बट हमारे कंपाइलर में यहाँ पे 2 बाइट होगा यहाँ पे। और इतना कितने के लिए, 5 इंटर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, ठीक है।
उसको हम अकॉर्डिंग टू नीड हम यूज करेंगे। ठीक है, मेमोरी अगर एलोकेट नहीं हुआ होगा तो पीटीआर पे हमें नल रिटर्न होगा, अदरवाइज मेमोरी एलोकेट हुआ होगा तो उस पे हम पीटीआर आई प्लस कुछ उसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कैलोक के साथ क्या है, कैलोक में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैलोक में हम लोग ने क्या करा था, हम लोगों ने यहाँ पे बताया था सीधा एक ही आर्गुमेंट था मैलोक, ठीक है, और उसकी कितना मेमोरी एलोकेट करना है। कैलोक के साथ क्या है, ये कैलोक यहाँ पे आपका जो है एलिमेंट और साइज, ये एज ए दो आर्गुमेंट यहाँ पे हम लोग पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 blocks of stack dynamically allocated here, तो यहाँ पे भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगा 5 के लिए, आपका जो है जितने भी चाहिए होगा उसी तरह से सेम, और उसको हम यूज कर पाएंगे। दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस है, जब काम हो गया तो फाइनली हम उस मेमोरी को जो है हम चाहते हैं कि यूज हो गया, उसकी जरूरत नहीं है तो फ्री करना होगा, तो पॉइंटर जिसमें पीटीआर पे हमने जिस बेस एड्रेस को पीटीआर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस को, तो हम उसे फ्री कर देंगे। राइट, रीएलोक करने का मतलब एक बार आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया था लाइक इतना 5 एलिमेंट के लिए, आपको फ्यूचर में आपको लगा कि आपको उतना सा काम नहीं चलने वाला, आपको साइज आपको और बढ़ाना चाहिए, तो रीएलोक नाम का फंक्शन है। अब इसी एड्रेस पे जहाँ पे मेमोरी एलोकेट था वो तो पहले 5 इंटीजर के लिए था, रीएलोक से हम लोग क्या कर देंगे, पीटीआर पास कर देंगे, और पीटीआर में फिर जो नए आपके जो एलिमेंट हैं जितने आपको जितना बड़ा आपको मेमोरी चाहिए होगा उसको हम लोग नए से लोकेट कर देंगे। अब वो लोग मैलोक के कैलोक से ही नए से कर लेते, नहीं, पीटीआर ने जिस एड्रेस को संभाल के रखा हुआ था उसी एड्रेस पे, उसी बेस एड्रेस पे नए से मेमोरी एलोकेट कर देंगे, तो उतना बड़ा आपका मेमोरी बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 फंक्शन मैं करके दिखलाता हूँ अपने प्रोग्राम में। मैलोक, कैलोक, रीएलोक एंड फ्री, 4 आपके फंक्शन हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है एक मैलोक नाम का malloc.h जो है डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए यूज किया जाता है, वो आपको हेडर फाइल भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं इंक्लूड करने से भी चल जाएगा बट आपको करना चाहिए, डिफरेंट कंपाइलर का। तो मैलोक फंक्शन यूज करके दिखलाता हूँ क्या बता रहा है। मैलोक फंक्शन का कोरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल जो है अच्छा हाँ, stdlib and difference between stdlib malloc.h। stdlib जो आपका ये हेडर फाइल है उसे पड़ा हुआ है। stdioh आप लोगों ने यूज किया था, stdconview.string.h यूज किया था। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की जो बात कर रहे हैं, मैलोक कैलोक की जो बात कर रहे हैं, ये आपका पड़ा हुआ कहाँ पे, stdlib.h पे। ठीक है, लोगों ने सपोज हमें इस मार्क्स स्टोर करना है n स्टूडेंट्स के लिए, और थोड़ी देर के लिए उन सब का ही हमें एवरेज मार्क्स हमें कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज हम वेरिएबल ले लेते हैं CLR SCR। ठीक है, मैंने यहाँ पे पूछ लिया फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये कर रहे हैं। ठीक है, जितना कुछ स्टूडेंट्स का हम मार्क्स एंटर कराना है, और कुछ स्टूडेंट्स का मैंने कहा कितने कितने स्टूडेंट वो नहीं पता,
अगर पता होता तो हम एरे यूज कर लेते, हमें नहीं पता, रन टाइम पे वो 5 भी बोल सकता है, 10 भी बोल सकता है, 25 भी बोल सकता है। तो 25 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमें एंटर कराना है, स्टोर करना है, और उसका एवरेज मार्क्स लाइक हमें कैलकुलेट करना है। तो एरे नहीं यूज कर सकते, उसी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे हैं। अपने नीड के अकॉर्डिंग हम मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो एन हमने साइज इंटर करा लिया, ठीक है। एक वेरिएबल मैं लेता हूँ, इंटीजर एस्ट्रिक्स ptr। इसका मतलब क्या बताया था, ptr का मतलब क्या था, ptr इज a variable which holds the address of integer type of value। integer डेटा टाइप बताता है, ptr जस्ट वेरिएबल नेम है, उससे पहले एस्ट्रिक्स डिनोट कर रहा है कि इट इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल which will hold the address of integer type। अगर फ्लोट टाइप का होता तो फ्लोट ptr मतलब फ्लोट का एड्रेस, अगर स्ट्रक्चर टाइप का तो स्ट्रक्ट ptr लिखते, राइट। यहाँ पे इंटीजर मतलब इंटीजर के एड्रेस को संभाल के रखेगा। हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं। ptr इक्वल टू क्या होगा, हम लोग लिखेंगे malloc, ठीक है, सॉरी, सिंटेक्स होता है इंटीजर एस्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट, मतलब बताते हैं कि किस तरह का इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। और malloc फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे साइज ऑफ इंट, ठीक है, यहाँ पे लाइक हमने कितने के लिए, n इंटू साइज ऑफ इंट, इतना बड़ा मेमोरी एलोकेट होगा। n जो आपने एंटर कराया, ये सिंटेक्स है कि इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट कर, इंटीजर एस्ट्रिक्स करना है, मैलोक मतलब मेमोरी एलोकेट करो, कितना बड़ा, n साइज का, और साइज ऑफ इंट बाय डिफॉल्ट ये 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो 2 इंटू लाइक 5 इंटर किया मतलब 10 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। जो मेमोरी एलोकेट होगा उसका आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रहा है, तो उस एड्रेस को हम संभाल के हम रख रहे हैं पीटीआर पे, ठीक है। अगर किसी वजह से मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया, लाइक आपने थोड़ी देर के लिए 1000 इंटर कर दिया, अब 1000 मतलब 1000 इंटू फिर 2, यानी 2000 बाइट्स मेमोरी होना चाहिए। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए उतना बड़ा मेमोरी उस टाइम पे रन टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगा। और मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाएगा तो पीटीआर पे आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा। तो बेटर प्रैक्टिस ये है कि जब मेमोरी एलोकेट करें उसके पॉइंटर को संभाल के आप रख रहे हैं पीटीआर पे, तो पहले आप चेक कर लो कि पीटीआर कहीं नल तो नहीं है, ठीक है, पीटीआर कहीं नल तो नहीं है। अगर नल है मतलब मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पाया, तो आगे कुछ आप काम कर ही नहीं पाओगे, तो उसमें वैल्यू स्टोर ही नहीं कर पाओगे ऑब्वियस है। तो हम ये करके हम देख लेते हैं, मेमोरी एलोकेशन मैंने फेल करा दिया, हालांकि ये होगा नहीं, ये आपका मेमोरी तो एलोकेट हो जाएगा ही। ये पुराने जमाने में हुआ करता था कि लाइक मेमोरी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी का हुआ करता था, तो कभी कभी जो है जितनी मेमोरी आपने डिमांड करा, रिक्वेस्ट करा, उतना अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इस केस में फेल होता है। अभी तो आपका जो ऑलवेज आपका सक्सेस होगा, आपको मेमोरी एलोकेट हो ही जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर बहुत बड़ा कर दो, ठीक है, 5000 10,000 बाइट, तो हो सकता है फेल हो जाए। सेफ साइड के लिए हम इस तरह से करेंगे, चेक कर लेंगे मेमोरी एलोकेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो पाएगा तो आगे कुछ बढ़ने का फायदा नहीं है, हम एग्जिट करके यहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर मेमोरी एलोकेट हो गया होगा तो चलो थोड़ी देर के लिए सिर्फ हम उसका बेस एड्रेस प्रिंट करा के देखें। सॉरी, सी में नल जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे दूसरे लैंग्वेज में नल लिखते हैं, यहाँ पे नल ऐसा होता है सी में। फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हमें 10 स्टूडेंट्स मेमोरी एलोकेट करना है, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट हो रहा है और बेस एड्रेस जो है 1900 है। ये आपका नहीं आएगा, ये जो है मेमोरी एलोकेट चूंकि हो जाएगा तो उसका बेस एड्रेस आपको कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, अगर पूरा अगर हम लोग बात करें तो
तो एड्रेस फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अच्छा, साइज जो है 5 स्टूडेंट्स के लिए, एंड साइज, सॉरी साइज तो यहाँ पे पीटीआर का साइज ये बता देगा। टोटल साइज जो है तो पीटीआर इंटू फिर हमें 5 करना पड़ा इसे रहने इसका। 3 स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी किया 1902। ये देखो चेंज हो गया तुरंत अभी। बेस एड्रेस ये लोकेशन है, मेमोरी की बात करता है, ठीक है। तो बेस एड्रेस अलग वही प्रोग्राम है, बट हमने चलाया दोबारा तो अभी क्या हो रहा है आपका जो है बेस एड्रेस जो है पिछली बार कुछ और था, यहाँ पे भी 1902 आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो चलो मेमोरी एलोकेट हो गया, उसका यूज कर लेते हैं कुछ हम लोग, ठीक है। उतने स्टूडेंट्स का मास स्टोर करना था, तो चलो एक लूप चला लेते हैं। लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, आई आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n स्टूडेंट के लिए i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको संभाल कर रख लेते हैं। स्कैनफ डायरेक्ट कर लें, %d, ठीक है। ptr क्या लिखा है यहाँ पे हमने, एम% लिखने का कोई मतलब नहीं है, एड्रेस ऑफ पीटीआर। एड्रेस का मतलब ही होता है, पीटीआर तो खुद ही एड्रेस है। %, जो लिखा करते हैं तो उसका मतलब ही होता था ना एड्रेस ऑफ ए बी सी डी। यहाँ पे तो पीटीआर खुद एड्रेस है, तो हम उस पीटीआर वाले एड्रेस पे उस एलिमेंट को हम स्टोर करके रख ले रहे हैं और पीटीआर को भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। पीटीआर फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट बेस एड्रेस को होल्ड कर रहा था 1902 को। हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट जो है कंटिगुअस जो है आपके मेमोरी 1 बाई 1 जो आपको स्टोर हो रहे हैं, तो उसको अलग अलग लोकेशन पे रखें, तो पीटीआर को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और अगर सम करना है सारे एलिमेंट को थोड़ी देर के लिए सम करना है, सम करना है अब सारे का एलिमेंट को, तो एक मैंने वेरिएबल ले लिया सम। तो उस एलिमेंट को सम करने के लिए सम इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे उसकी वैल्यू की बात करना है तो एस्ट्रिक्स पीटीआर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रिक्स पीटीआर, पीटीआर का मतलब क्या था, पीटीआर का मतलब था एड्रेस। अब यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा देंगे मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो सम हो जाएगा। और पीटीआर को मैंने इसके बाद किया फाइनल होने के बाद, एक बार देख लेते हैं। सम इक्वल टू %d सम एवरेज इक्वल टू %f। एवरेज तो कैलकुलेट किया नहीं, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू सम डिवाइड बाई n, %f और ए बी जी लिया था एवरेज के लिए, यस।
तो ये आपका जो है नीड के अकॉर्डिंग हमने मेमोरी एलोकेट किया। 5 स्टूडेंट्स का चाहिए था। इसका बेस एड्रेस देखो, इस बार ये कुछ भी आ सकता है, आपके सिस्टम में कुछ और आएगा, हमें 2520 आ रहा है हमारे में, आपके में कुछ और आएगा। जो भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेट हुआ उसको संभाल के रख रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है ना, जो हमने पिछले बार जो मेमोरी एलोकेट किया, अब मेमोरी एलोकेट हो तो मेमोरी एलोकेट है, वो अभी यूज नहीं हो पा रहा, तो उसको हमने फ्री तो किया नहीं। अब फ्री नहीं किया, इस वजह से क्या हो जा रहा है, वो ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, तो उसके बाद का कुछ ना कुछ ये मेमोरी एलोकेट कर ले रहा है। इसलिए हमें क्या है, C++ में हमें जो है मेमोरी को रिलीज भी करना होता है। जब यूज कर लिया और यूज नहीं है उसका, तो आपको चाहिए कि उस मेमोरी को रिलीज कर दें। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सम इतना हुआ और एवरेज आपका ये हुआ। इंटर परसेंट 3 ही इंटर करते हैं। बेस एड्रेस इतना है, इंटर 3 नंबर बोर्ड है, 1 2 3 हमने इंटर करा, सम 178 है, और एवरेज आपका जो है 59 आएगा। ठीक है, हो सकता है आपका शायद इसमें इन दोनों में से एग्जैक्ट वैल्यू ना आ रहा हो, क्योंकि ये इंटीजर है, क्योंकि ये एक इंटीजर है और दूसरा वाला भी आपका इंटीजर है, तो शायद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा हो, तो आपको जो है उसमें टाइप कास्ट कर लेना। यहाँ पे एवरेज में इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लेना, अब फ्लोट टाइप का बना देना। तो अब देख ही रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर 3 एलिमेंट के लिए अगर एड्रेस स्टोर करना है तो उसके 3 के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ। अगर 10 भी आपको चाहिए हो तो 10 के लिए हमें चाहिए, तो 10 के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। टोटल आपका ये हुआ। 5 के लिए अगर चाहिए होगा तो 5 के लिए भी हो जाएगा। बेस एड्रेस आपका ये है 4 5, ठीक है। तो ये आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से ये फायदा हुआ। जाते जाते आपको चाहते हो कि मेमोरी एलोकेट जो हो रहा है उसको फ्री कर जाए, तो फ्री नाम का एक फंक्शन है, पीटीआर को आप क्या करो, उसे फ्री कर दो, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम मेमोरी एलोकेट हो तो उस मेमोरी का भी यूज किया जा सके। ठीक है, तो फ्री फंक्शन भी आपको इससे यूज हो गया। ठीक है, तो ये मेमोरी मैलोक और कैलोक में बस फर्क सिंटेक्स का थोड़ा सा ये है। यहाँ पे मैलोक में क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे पीटीआर पीटीआर, यहाँ पे सेम वैसे ही इंटीजर एस्ट्रिक्स, ठीक है, और मैलोक की जगह में सिर्फ आप कैलोक कर दो। यहाँ पे n इंटू, यहाँ पे जो हमने एक ही आर्गुमेंट पास किया था, ये कंप्लीट n इंटू साइज ऑफ इंट एक ही आर्गुमेंट का लाएगा, बस यहाँ पे इसके जगह में n अलग आर्गुमेंट हो जाएगा कैलोक में, और साइज ऑफ जैसे आपने जो इंट किया ये दूसरा आर्गुमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बस इस तरह से ये 2 आर्गुमेंट आपका कैलोक फंक्शन ये लेता है, बाकी सारा कुछ काम वैसे ही हो रहा है। बेस एड्रेस ये हो गया, 4 नंबर अपने इंटर किया। ठीक है, तो ये आपका जो है कैलोक फंक्शन। बस मैलोक और कैलोक में क्या एक डिफरेंस ये है कि मैलोक फंक्शन जो यूज करते हैं उसमें कंटिगुअस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मैलोक फंक्शन जो है को जब यूज करते हैं तो उसमें कंटिगुअस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। 1 मिनट।
एक तो डिफरेंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका सिग्नेचर में डिफरेंस है। सिग्नेचर में डिफरेंस करने का मतलब मैलोक फंक्शन जो है एक आर्गुमेंट पास करते हैं उसमें, और इसमें कैलोक में है 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट लोकेट्स ओनली सिंगल ब्लॉक ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। मैलोक के केस में क्या होता है, एक ही ब्लॉक में कंप्लीट जो है एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होता है, मतलब कंटिगुअस मेमोरी एलोकेट होता है। इट एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी। कैलो के केस में क्या है, आप एरे की तरह से समझो कि एरे की तरह जो आपका जो डिफरेंट डिफरेंट चंक है उस तरह से जो है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ रिक्वेस्टेड मेमोरी क्रिएट हो रहा है। बट मैलो के केस में एक जो आपका जो मेमोरी है एक समझो कि एक इकट्ठा जो है मेमोरी एलोकेट हो जाता है। बाकी सिग्नेचर आपको पता ही है, यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास करते हैं। मैलोक डज नॉट इनिशियलाइज एलोकेटेड मेमोरी, इट कंटेन्स गार्बेज वैल्यू। अच्छा, मैलोक के थ्रू जो आपने मेमोरी एलोकेट किया उसमें वो इनिशियलाइज नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू को होल्ड कर लेता है। बट कैलो के केस में क्या है, जो मेमोरी एलोकेट आपने करा वो बाय डिफॉल्ट सारे जितने एलिमेंट के लिए करोगे वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। 0 से अगर इंटीजर टाइप का है, अगर फ्लोट टाइप का है तो अभी 0.0 से, ठीक है। टाइप कास्ट मस्ट बी डन सिंस द फंक्शन रिटर्न्स वाइड वैल्यू। तो टाइप कास्ट तो आप दोनों में कर रहे हो, यहाँ भी कर रहे हो वहां भी कर रहे हो। तो खास बात ये ध्यान रखो कि मैलोक फंक्शन में एलोकेट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट होता है, जबकि कैलो केस में जो है मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट होता है। दोनों का सिग्नेचर याद रखो बस। बाकी रियलोक नाम का फंक्शन, तो रियलोक दूसरी तरह से करके देख लेना, जहाँ पे मैलोक और कैलोक यूज किया उसी के नीचे जाके जो है आप रियलोक यूज कर लेना, ठीक है। और नए आर्गुमेंट पास कर देना, 5 की जगह में 10 या n की नई वैल्यू पास कर देना, तो उसे है आपका उस उतना बड़ा मेमोरी आप उसे मतलब साइज को बढ़ा या घटा सकते हो रियल के थ्रू। तो टाइम भी खत्म होने वाला है, ठीक है। कुछ पूछना है अब तक? सर वो फ्री का समझ में नहीं आया कि फ्री कैसे कर देंगे जब प्रोग्राम आगे ही नहीं बढ़ेगा तो। प्रोग्राम हमारा काम हो गया, हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था, ठीक है, उसमें हमने स्टोर किया, जी उसको यूज किया, जो भी काम करना था कर लिया। अब मुझे लगता है कि जाते जाते उस मेमोरी को, अब अभी अभी देखा ना आपने जो बेस एड्रेस, मैंने एक बार प्रोग्राम चलाया तो बेस एड्रेस 2500 शो कर रहा था, अगली बार 2502 शो कर रहा था। 2500 क्यों नहीं शो किया? क्योंकि वो अभी भी ऑक्यूपाइड था, वो ऑलरेडी हमने पहले वाले रन पे हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया था, तो वो यूज नहीं हो पा रहा था मेमोरी लोकेशन, तो अब वो यूज हो ही नहीं पाएगा। तो हमें जाते जाते चाहिए कि वो रिलीज कर दें, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद वो रिलीज करता है। आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में जैसे हम लोग करते हैं कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, ओएस भी अपने साइड से वो करता है, लेकिन C++ का ये लिमिटेशन था ये अपने आप में कि हमें जो मेमोरी लोकेट करते थे ना उसे रिलीज करना होता था। क्योंकि पहले का लैंग्वेज है, उस टाइम पे क्या होता था, मेमोरी बहुत लिमिटेड हुआ करता था, है ना। तो जो मेमोरी लोकेट करते थे, जो यूज करते थे, तो बेटर प्रैक्टिस हम लोग करते थे कि उस मेमोरी को फिर अगर काम हो गया, ठीक है, यूज, तो आप जाते जाते उसको रिलीज करते जाओ, ताकि वो अननेसेसरी ऑक्यूपाइड ना रहे। तो हर प्रोग्राम में एंड पे जाके जो है आप फ्री यूज कर लोगे। फ्री यूज करते C++ में जाओगे तो डिलीट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर।